बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। पीएम मोदी और सीएम रेखा गुप्ता की मुलाकात, प्रधानमंत्री आवास पर शिष्टाचार मुलाकात हुई है। सुबह हम आपको बता रहे थे कि करीब 10 बजे मुलाकात होगी और अब देखिए मुलाकात हो चुकी है। बड़ी खबर ये मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास पर शिष्टाचार मुलाकात हुई है। सीएम रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात, और ये मुलाकात बेहद खास है क्योंकि दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता के हाथ में है। दिल्ली का विकास रेखा गुप्ता की जिम्मेदारी है और ना सिर्फ दिल्ली का विकास बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है राष्ट्रीय राजधानी को लेकर, देश की राजधानी को लेकर, वो रेखा गुप्ता को पूरा करना होगा। तो फिलहाल मुलाकात हुई है, ये मोदी और सीएम रेखा गुप्ता की प्रधानमंत्री आवास पर शिष्टाचार मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकसित दिल्ली हो, दिल्ली की जो सड़कें हैं वो बेहतर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिनमें दिल्ली को नंबर 1 बनाना है। जब हम बात दिल्ली की करते हैं तो दिल्ली देश की राजधानी है और सबको कहीं ना कहीं दिल्ली से बहुत उम्मीदें होती है कि अगर उनके राज्य में कहीं पर उनको कोई सुविधा नहीं मिली तो दिल्ली में जरूर उनकी समस्या का समाधान होगा। आप देखिए, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में लोग दूर दूर से आते हैं, दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ने के लिए लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं। तो दिल्ली का क्या विजन होगा, इसको लेकर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लियर कर चुके हैं और आज मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी और सीएम रेखा गुप्ता की। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्योंकि जब बात दिल्ली की होती है तो दिल्ली के साथ ही प्रधानमंत्री का जो सपना जुड़ा हुआ है उसकी भी बात होती है और दिल्ली को कैसे विकसित करना है प्रधानमंत्री पहले क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है। अभी मुलाकात जारी है और प्रधानमंत्री आवास पहुंची हैं रेखा गुप्ता आधे घंटे पहले, लगभग आधे घंटे हो गया। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जारी है। शिष्टाचार मुलाकात करने पहुंची हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी, चाहे अपना सफाई की बात हो या फिर महिला सम्मान योजना की बात हो, किस तरह से रोड मैप तैयार किया जा सकता है, जो बजट पेश होना है क्योंकि अनुपूरक बजट सरकार अपना पेश करेगी, उसको लेकर के आज बैठक करने जा रही हैं, उस पर भी वो चर्चा कर सकती हैं। और फिलहाल बैठक जारी है। ये माना जा रहा है कि बैठक के बाद जब वो सचिवालय पहुंचेंगी तो प्रधानमंत्री के साथ क्या बातचीत हुई उसके बारे में विस्तृत चर्चा भी कर सकती हैं। हालांकि उनकी प्राथमिकता जो होगी वो ये होगी कि प्रधानमंत्री ने जो रोड मैप तैयार किया है, जो विकसित राजधानी बनाने का संकल्प बीजेपी ने लिया है, प्रधानमंत्री ने लिया है, और उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से उसको रोड मैप तैयार करके सड़कों की जो सुदृढ़ीकरण है, जो विस्तारीकरण है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो स्वच्छ जल लोगों को पहुंचाना है, खास करके कुछ कच्ची बस्तियों में, उसको लेकर के भी चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर जो काम होने हैं उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। और साथ ही साथ क्योंकि महिला सम्मान योजना को लेकर के काफ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था, उसको कब पहली किस्त जारी करनी है उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। रेखा गुप्ता ने ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री को जानकारी दी है कि प्लान सरकार तैयार कर रही है और किन महिलाओं को दिया जा सकता है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। ये माना जा रहा है कि बजट सत्र को लेकर के भी रेखा गुप्ता इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाली हैं और अभी मुलाकात जारी है, प्रधानमंत्री आवास पर उनकी बैठक जारी है जहां पर मैं मौजूद हूं और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो तमाम रोड मैप लेंगी, आशीर्वाद लेंगी कि किस तरह से दिल्ली में आगे बढ़ा जा सकता है, सरकार किस तरह से, केंद्र सरकार किस तरह से मदद कर सकती है। और कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी लौटी है और अब सरकार के पास जो जिम्मेदारी है उसको किस तरह से तेज़ी से उस काम को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि जनता की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है और यही वजह रही है कि हर वर्ग ने बीजेपी को यहाँ पर मदद पहुँचाई है। 8 सीटों से लेकर के 48 सीटों तक पहुँचना, उसके बाद रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार का गठन होना, तमाम मंत्रियों ने अपने कामकाज संभालने के बाद अब जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के साथ चर्चा भी शुरू कर दी है। आज ये माना जा रहा है कि बजट को लेकर के रेखा गुप्ता अपने तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा करने वाली हैं
कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि बैठक खत्म हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी प्रधानमंत्री आवास पर ही वो मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात जारी है और ये माना जा रहा है कि जब वो निकलेंगी तो फिर दिल्ली सचिवालय में बजट से लेकर के तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाली हैं। बिल्कुल अक्षय, और क्योंकि जाहिर सी बात है दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने का अब समय आ रहा है। और आपने कहा कि मुलाकात फिलहाल चल रही है, ये देखना होगा कि कब तक ये मुलाकात चलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम रेखा गुप्ता के बीच। अच्छा अक्षय, क्योंकि सबसे पहले और ये कह सकते हैं कि जो फोकस है वो महिलाओं पर रहेगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले महिलाओं के लिए जो 2500 रुपये का ऐलान किया गया है उसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए? देखिए, निश्चित रूप से होने वाला है। और क्योंकि महिला सम्मान योजना की जो गारंटी दी है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि हम उस गारंटी को पूरा करेंगे। मोदी के गारंटी की भी गारंटी है। इस तरह के जो वाकये थे लगातार रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते आए और साफ तौर पर है कि जब सरकार का गठन हो चुका है तो अब उस गारंटी को पूरा करने की जिम्मेदारी रेखा गुप्ता के कंधों पर है। और वो अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ लगातार चर्चा भी कर रही हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से लगातार मार्गदर्शन भी ले रही हैं। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करने वाली हैं। और उसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्रियों से जो खास करके दिल्ली में यमुना सफाई की मुद्दा हो, रोड सुदृढ़ीकरण की मुद्दा हो, क्योंकि कई जगहों पर सड़कों में काफ़ी गड्ढे हैं और उसको लेकर के कल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ भी उन्होंने चर्चा की थी। प्रवेश वर्मा भी साथ ही रहे और ये माना जा रहा है कि अस्पतालों में किस तरह से व्यवस्था दी जा सकती है, लोगों को किस तरह से राहत प्रदान की जा सकती है। और जिस तरह से आयुष्मान योजना को दिल्ली में अब लागू कर दिया गया है तो ये माना जा रहा है कि 5 लाख जो दिल्ली सरकार, 5 लाख केंद्र सरकार भी उसमें सहयोग करने जा रही है। ऐसे में अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि स्वास्थ्य योजनाओं को तेज़ी से बढ़ाने की जिम्मेदारी, साथ ही साथ यमुना की सफाई, रोड के सुदृढ़ीकरण, साथ ही साथ जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होगी। और साथ ही साथ महिला सम्मान योजना जो 2500 रुपये मोदी सरकार, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली सरकार देने जा रही है, उसकी भी जो रूपरेखा है वो तैयार होने जा रही है। और इसको लेकर अक्षय, क्योंकि आज बैठक भी महिला सम्मान को लेकर ये जानकारी है कि जो महिला सम्मान योजना है उसको लेकर भी अहम बैठक रेखा गुप्ता की तरफ से बुलाई गई है। इसके अलावा अगर हम देख लें कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो एक्शन मोड में नजर आएंगे। आशीष सूद ने भी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर रिव्यू मीटिंग बुलाई है, वो भी रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक्शन मोड में सभी मंत्री फिलहाल नजर आएंगे आज। ठीक है अक्षय, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन इस वक्त प्रवेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं एक बार फटाफट से दर्शकों को सुना देते हैं। हालांकि आप देखिए उनसे बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश तमाम रिपोर्टर्स कर रहे थे। एक बार फिर से अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, क्योंकि इससे पहले जैसे कि मैं कह रही थी कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो सभी, एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता तो एक्शन मोड में नजर आ ही रही हैं, लेकिन बाकी के जो मंत्री हैं पूरी सरकार यूँ कह लीजिए कि सभी एक्शन मोड में फिलहाल नजर आ रहे हैं। होना भी है और क्योंकि जिम्मेदारी बहुत दिनों बाद मिली है तो ऐसे में अब अगर एक्शन मोड में नहीं आएंगे तो सवाल उठने लगेंगे कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी, आतिशी मुख्यमंत्री बनी, वहाँ पर काम नहीं हुआ, बीजेपी ने आरोप लगाया और उसके बाद अगर ये मंत्री काम करते हुए नहीं दिखाएंगे तो लोग कहेंगे कि भैया आपकी सत्ता आ गई लेकिन आप काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो लाजमी है कि अब सभी एक्शन मोड में हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो व्यवस्था ध्वस्त होती हुई दिखाई दी है और उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। और इसीलिए जो तमाम मंत्री हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, एजुकेशन से संबंधित हो, साफ सफाई से जुड़े हो या तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर बातचीत भी की जाएगी, बैठक भी की जाएगी और जाहिर सी बात है जिन पर काम किया जाएगा ताकि दिल्ली की जो तस्वीर है उसको बदला जा सके, उसे बेहतर किया जा सके।